guys, welcome back to my channel Blushing Beauty. How are you doing today? Guys, I hope you all are fine and safe with your family members. आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सीरीज़ बताने वाली हूँ। जी हाँ, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट 2020। बहुत ही ज़्यादा प्यार देखने को मिला है मुझे, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो जो मैंने सीरीज़ बनाई थी ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट, आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और उसका मैंने पार्ट 1 बताया था, मतलब उसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई थी, मतलब सिर्फ शॉपिंग बैग के रिलेटेड चीज़ें बताई थी, क्या आपको सामान रखना चाहिए। बट आज की वीडियो टाइटल से आप देख ही पा रहे हैं, आज की वीडियो है ब्राइडल एसेंशियल मेकअप किट एंड स्किन केयर। जी हाँ, कि अगर आप टू बी ब्राइड हैं तो आपको अपनी जो ब्राइडल शॉपिंग है उसमें क्या मेकअप कैरी करना चाहिए और क्या स्किन केयर प्रोडक्ट आपको रखने चाहिए। तो जी हाँ, ये है ब्राइडल एसेंशियल मेकअप किट एंड वी कैन से स्किन केयर हॉल। मैंने इसकी भी एक लिस्ट बना रखी है। देखिए, ये लिस्ट मेरी बनी हुई है। मैं इसमें से आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताती जाऊंगी। देखिए, अब मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, अगर आप टू बी ब्राइड हैं, ठीक है, तो आपका मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि आप लाइनर ख़रीद रही हैं तो आप किस ब्रांड का ख़रीदेंगी। मैं कोई यहाँ ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी लाइनर ले सकती हैं, बट जो चीज़ें ज़रूरी लगती हैं मुझे वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपना डिसीज़न आपको सिर्फ थोप नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि ये लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से जो आपको सही लगे वो आप रख लीजिए और जो सही ना लगे वो ना रखिए। हाँ, आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ कम लगे। तो आइए मैं बोलती जाती हूँ, आप जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए कि आपको शॉपिंग में क्या क्या करना है मेकअप के लिए और स्किन केयर की, क्योंकि ये है ब्राइडल एसेंशियल मेकअप किट एंड ब्राइडल एसेंशियल स्किन केयर हॉल। तो जी हाँ, तो आज की ये वीडियो है। आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड छोटे छोटे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी बात आप सभी तक अच्छी तरह से पहुँच रही है या नहीं। आइए, आप कॉपी पेन ले लीजिएगा सभी गर्ल्स एंड फीमेल्स, ताकि आप लिख सकें सही तरह से। तो अभी मैं आपको सिर्फ मेकअप के बारे में बताऊंगी बिकॉज़ ये जो लिस्ट है ये मेकअप की है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको बताना है, बाद में मैं अलग से आपको दिखाऊंगी कि मैंने मतलब क्या क्या ले सकते हैं। ब्रांड नहीं बताऊंगी, सिर्फ लिस्ट बता रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आप ले सकते हैं आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं। आईब्रो पेंसिल जो आपकी आईब्रोज बनाते हैं, क्योंकि आईब्रो पेंसिल बहुत ज़रूरी होती है। काजल लीजिएगा, अगर आप काजल लवर हैं तो काजल बहुत ज़रूरी हो जाता है, काजल बहुत अच्छा लगता है। और नई नई शादी होती है ना, तो काजल ज़रूर लगाना भी चाहिए। कहते हैं ना, नज़र ना लगे काला टीका लगा लो, तो वही है, आप काजल ले लीजिए और काजल ज़रूर लगाइए शुरुआत में, आँखों को अच्छा लगता है। आप काजल के बाद लिप बाम ले लीजिए। लिप बाम इसलिए ले लीजिए क्योंकि आपके साथ लिप बाम होगा तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब आप ये कह लीजिए, लिप बाम तो डेली यूज़ कर सकते हैं, दिन में आप 4 बार लिप बाम लगाएंगे क्योंकि होठ लिप्स जो होते हैं उनको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक लिप बाम ले लीजिएगा एंड नेल पेंट्स ले लीजिएगा। ऑफ कोर्स आप अपनी साड़ी, जो भी आपने साड़ियाँ ली हैं, जो भी प्लाजो गाउन्स एंड लहंगा वगैरह लिया है, तो उसके मैचिंग के नेल पेंट्स ले लीजिएगा, सूट वगैरह के मैचिंग नेल पेंट। क्योंकि क्या होता है ना, हम इस तरह से शॉपिंग करना शुरू करते हैं कि हम मैचिंग नहीं देख पाते हैं, जल्दबाजी में रेड के साथ अब ब्लू थोड़ी ना लगाएंगे हम। तो अब ये चीज़ है, आप देख लीजिएगा कि रेड के साथ आपको रेड लगाना है, गोल्डन लगाना है, सिल्वर लगाना है, कॉन्ट्रास्ट देख लीजिएगा, जो कंट्रास्ट अच्छा लगेगा वो आप लगा लीजिएगा नेल पेंट में, ठीक है। नेल पेंट लेंगे तो आप ध्यान से एक नेल पेंट रिमूवर ज़रूर ले लीजिएगा। नेल पेंट रिमूवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल को आप मतलब जैसे आपकी शादी हो गई है, आपको रेड कलर की साड़ी पहनी है, आज आपने रेड नेल पेंट लगाया है और कल आपको ब्लू कलर की ड्रेस पहननी है, तो ब्लू कलर की ड्रेस पे आपको नेल पेंट चेंज करना पड़ेगा। और नेल पेंट चेंज करना पड़ेगा और थिनर नहीं होगा, यानी नेल पेंट रिमूवर नहीं होगा, तो आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत होगी। तो एक नेल पेंट रिमूवर ज़रूर रख लीजिएगा। एंड
आप एक आईलाइनर रख लीजिएगा। मुझे तो आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आईलाइनर लवर हूँ। तो अगर आपको आईलाइनर आपको क्या मतलब सभी के ऊपर अच्छा लगता है, गर्ल्स की आंखों की शान भर जाती है, तो आप एक आईलाइनर रख लीजिएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप पेंसिल आईलाइनर रखें, लिक्विड आईलाइनर रखें, बुलेट आईलाइनर रखें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब आईलाइनर के बाद मेरा मोस्ट फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक्स रख लीजिएगा। और आप लिपस्टिक में ना मैं आपको कहूँ तो आप कम से कम 2-3 लिक्विड रख लीजिएगा, कम से कम 2-3 तो होनी ही चाहिए अलग अलग शेड्स की, और कम से कम 2-3 मतलब नॉर्मल रख लीजिएगा। और 1-2 लिपस्टिक आप ऐसी रख लीजिएगा जो आप डेली यूज़ कर सकें, यानी न्यूड शेड रख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप घर पे हैं, जैसे अभी तो शादी हो गई आपकी, तो शादी के कुछ टाइम बाद जब आप रेगुलर रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। मतलब जिन लोगों को न्यूड शेड लिपस्टिक अच्छी लगती है तो वो न्यूड शेड की लिपस्टिक ज़रूर रखें, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर न्यूड शेड लगाती हूँ। आज मैंने डार्क लगाया हुआ है क्योंकि मैंने ये वाइट कलर की ड्रेस पहनी है, इसलिए मैंने डार्क कलर का लगा लिया है ताकि थोड़ा सा ठीक लगे, इसलिए। सो आप लिपस्टिक अपने हिसाब से रख लीजिएगा, लिक्विड लेनी है, बुलेट वाली कैसी लेनी है, जो आपको अच्छी लगे, जिस ब्रांड की अच्छी लगे, जो आपको सूट करते हो, ब्यूटीफुल कलर्स वो आप ले लीजिएगा। एंड लिपस्टिक के बाद आगे बढ़ते हैं तो एक सीसी क्रीम ज़रूर रखिएगा। सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप सभी रोज़ फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं। फाउंडेशन आप शादी के 1 हफ्ते 1 महीने तक लगाएंगे, बट फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपकी स्किन को ख़राब भी करता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए बताया है कि आप एक सीसी क्रीम ले लीजिएगा। आप सीसी क्रीम 6 महीने या सालों साल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपने मतलब जो भी आपका फेस का शेड है, अपने फेस के स्किन टोन यानी शेड के अकॉर्डिंग आप एक सीसी क्रीम ले लीजिएगा, जो कि आप डेली लगा सकते हैं। तो आपको फाउंडेशन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। फाउंडेशन सिर्फ आप मतलब जब भी आपके यहाँ फंक्शन है या कोई ऐसा मतलब फेस्टिवल है, कहीं जाना है, तब लगाइए। डेली आप सीसी क्रीम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपको एक कॉम्पैक्ट रखना है सनस्क्रीन वाला। मतलब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, शादी होती है, शादी के बाद आप ऐसा तो है नहीं सिर्फ घर में ही रहेंगे, तो घर के अलावा बाहर भी जाएंगे, दिन में भी जाएंगे, तो क्या होता है सनस्क्रीन के साथ एक सनस्क्रीन रखिएगा, लेकिन सनस्क्रीन के साथ एक कॉम्पैक्ट आता है सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट, वो रख लीजिएगा। तो उससे ये रहेगा, दिन में आपने लगा लिया, फिर आपको धूप की इतनी टेंशन नहीं होगी। मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी नई शादी हो या फेस कवर करके आप जाएं, तो आप एक सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट रख लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगी सन रेज़ की, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। एंड नॉर्मल कॉम्पैक्ट भी रख लीजिएगा। नॉर्मल कॉम्पैक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको अच्छा लगे। मैं तो लैक्मी का यूज़ करती हूँ, मेबलिन का यूज़ करती हूँ, जो फिट मी का कॉम्पैक्ट आता है वो। तो अगर आप चाहें तो आप कोई भी रख सकते हैं, जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप परचेज़ कर लीजिएगा। मस्कारा ले लीजिएगा गर्ल्स, मस्कारा तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मस्कारा आप लगा सकती हैं, ऐसा नहीं है मस्कारा नहीं लगा सकते। मस्कारे के बिना आँखें फीकी फीकी लगती हैं, तो मस्कारा ज़रूर रख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक आईब्रो पेंसिल रख लीजिएगा। अब आईब्रो पेंसिल में भी बहुत तरह के आते हैं, लाइक ब्लैक आता है, ब्राउन आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसा अच्छा लगता है। जैसे मैं सच कहूँ तो मुझे ये ज़्यादा कलरफुल नहीं अच्छा लगता है आईब्रोज़, मुझे ब्लैक और ब्राउन ही अच्छा लगता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ब्राउन आईब्रो पेंसिल पसंद है तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। ब्राउन यूज़ करते हैं ना तो हमारा जो लुक है वो थोड़ा चेंज लगता है, अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो आप पहले यूज़ करके देख लीजिएगा, शादी के पहले यूज़ करके देख लीजिएगा। अगर आपके ऊपर ब्राउन कलर की आईब्रोज अच्छी लग रही हैं तो आप एक रख लीजिएगा खुद के लिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड एक प्राइमर रख लीजिएगा। देखिए आप तो मेकअप करेंगे ही करेंगे शादी के बाद, तो एक प्राइमर रख लीजिएगा ताकि आपका मेकअप अच्छा हो सके। एक फाउंडेशन रख लीजिएगा। फाउंडेशन तो आप रखेंगे ही, फाउंडेशन तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जिससे आपको अच्छी कवरेज मिले। ऐसा फाउंडेशन रखें, चाहे आप एक फाउंडेशन रखें चाहे आप 2 रखें। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा फाउंडेशन रखना है जो आपको अच्छी कवरेज दे, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, लाइक शादी के बाद रिसेप्शन होगा या कोई भी जो भी रस्में होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसके टाइम पे आप अच्छा सा खुद से ही अच्छी कवरेज फाउंडेशन से अपना बेस सेट करके मेकअप कर सकते हैं।
ब्लश रख लीजिएगा। ऑफ कोर्स ब्लश लगा लेती हैं तो हमारे चीक्स बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, तो ब्लश रख लीजिएगा। ब्लश तो मुझे लगता है कि आप सभी को पसंद होगा। कुछ हाइलाइटर्स रख लीजिएगा। हाइलाइट जैसे अभी तो मैंने नहीं लगाया हुआ है हाइलाइटर, बट मैंने अपने लास्ट की वीडियोज़ में दिखाया है। जैसे जब भी आप हाईलाइट लगा लेते हैं हाइलाइटर तो आपका फेस अट्रैक्टिव लगता है, तो आप हाइलाइटर रख लीजिएगा। डिपेंड करता है कि आप कैसा रखें, लिक्विड या फिर ड्राई, जो भी आपका मन करे आप वो रखिए। अच्छा ठीक है, मेकअप पैलेट रख लीजिएगा। तो अगर आप मेकअप पैलेट लेंगे तो आपको अलग से हाइलाइटर, मतलब आप देख लीजिएगा पैलेट आप कैसा ले रहे हैं। पैलेट में अगर ब्लश है इकट्ठे 4-5 तो आपको अलग से ब्लश खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पैक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लश जो कुछ पैलेट ऐसे आते हैं जिसमें ब्लश भी होते हैं, आई शेडोज़ भी होते हैं, कुछ हाइलाइटर्स भी होते हैं, कुछ पैलेट्स ऐसे आते हैं जिसमें कॉम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा पैलेट ले रही हैं। अगर आप नॉर्मल पैलेट ले रही हैं सिर्फ आई शेडो का तो फिर आपको अलग अलग सब लेना पड़ेगा, और आप मतलब ऑल इन वन ले रही हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से ले लीजिएगा। एंड हाइलाइटर और मेकअप पैलेट के बाद देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत छोटी चीज़ है, सेफ्टी पिन रख लीजिएगा। सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आप गलती से भी भूल मत जाइएगा। चाहे तो आप एक अलग पाउच ले लीजिएगा, उसमें सेफ्टी पिन, हेयर पिन, रबड़, क्लैचर, मतलब ये सारी चीज़ें रखिएगा। क्योंकि क्या होता है जब भी जैसे अभी बाल खुले हुए हैं, आपको इरिटेशन हो रही है, आप अपने रूम में बांधना चाह रहे हो नहीं मिल रहा है, तो आप अपना सारा पैक सामान जो पैक है उसको खोलेंगे नहीं ना, आपको अलग से पता होगा कि आपके यहाँ पे रबड़ बैंड रखे हुए हैं, तो आप जल्दी से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ले लीजिएगा रबड़ बैंड वगैरह, क्लैचर वगैरह। अच्छा ठीक है, अगर आप मेकअप कर रहे हैं और अगर आप मेकअप लवर हैं तो कुछ मेकअप ब्रशेज़ ले लीजिएगा, लाइक हाइलाइटर लगाने के लिए, आई शेडोज़ और फाउंडेशन लगाने के लिए होना चाहिए आपके पास मेकअप ब्रश। ठीक है, कंसीलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसीलर ले लीजिएगा। अगर जैसे कंसीलर क्या है, आपके फेस को कंसील कर देगा, तो आप अपने फेस से एक शेड लाइटर कंसीलर लीजिएगा। एंड यहाँ आई शेडो पैलेट मैंने आपको बता दिया है, तो आप आई शेडो पैलेट ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, मेकअप करने के बाद आपको लेना है एक मेकअप सेटिंग स्प्रे। जी हाँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप सेटिंग स्प्रे से जब भी आप मेकअप कंप्लीट कर लेंगी अपना ओवरऑल, तो एक बार स्प्रे कर लेंगी तो आपका मेकअप बन जाएगा लॉन्ग लास्टिंग। जी हाँ, एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप पाने के लिए आप रख सकते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये ऑप्शन आपके लिए है कि आप रखना चाहें या नहीं, तो आपके ऊपर है। अच्छा फीमेल्स और गर्ल्स, मेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप सुनिए, आप बिंदियाँ रख लीजिएगा। देखिए अब ट्रेडिशन आपको अच्छा लगे ना लगे बिंदी लगाना, बट ये रहता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जब हम बिंदी लगा लेते हैं तो 4 चाँद से लग जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख लीजिएगा आपको छोटी बड़ी डिज़ाइनर किस तरह की बिंदियाँ पसंद है, तो उसके सेट ले लीजिएगा। मतलब 2-4 पाउच ले लीजिएगा, ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, 5-10 रुपये 15-20 रुपये की आ जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एंड इसके आगे आपको लेना है एक हेयर कॉम। ऑफ कोर्स आप ये चीज़ तो भूल ही मत जाइएगा, हेयर कॉम के बिना तो फिर सारी चीज़ें ही बेकार हैं। हेयर कॉम रख लीजिएगा एक। एंड आप सिंदूर रखिएगा अपना। देखिए सिंदूर आपको मिलेगा, शादी आपकी हो रही है, आपको सिंदूर तो मिलेगा, बट आप अपने हिसाब से जो भी आपको, जैसे लिक्विड सिंदूर पसंद है लिक्विड रख लीजिएगा, रेड पसंद है, मेहरून पसंद है, ग्लिटरी आते हैं आजकल, ग्लिटरी सिंदूर आने लग गए हैं, तो अगर आपको ग्लिटरी सिंदूर लगाने का मन है तो आप अलग से लेके जाइएगा ताकि आपका लुक और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो सिंदूर ले लीजिएगा, कुछ क्लैचर्स, क्लिप्स, जूड़ा पेन ले लीजिएगा, क्योंकि आप कई बार जूड़ा बनाने जाते हैं और जूड़ा पेन नहीं होते हैं तो दिक्कत आती है। जूड़ा पेन ले लीजिएगा, कुछ टिक टैक वाले पेन्स ले लीजिएगा जो कि अच्छे रहते हैं। और अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप हाइलाइटर ले रहे हैं तो आप लिक्विड हाइलाइटर लीजिएगा, क्योंकि लिक्विड हाइलाइटर से ना ब्लेंडिंग ईजी हो जाती है, तो आपका टाइम भी बचेगा और अच्छे से आप कर भी पाएंगे। तो बाकी चॉइस आपकी है, आप क्या लेना चाहते हैं। ये मैंने आपको बताया ब्राइडल की एसेंशियल मेकअप किट, तो आप ये सारी चीज़ें अपने मेकअप किट में ऐड कर सकती हैं, लेकिन इसके मैंने कोई भी ब्रांड नहीं बताए हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक प्रॉपर ये बता दूँगी कि कौन सा ब्रांड का ज़्यादा बेस्ट रहेगा ब्राइडल के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। बाकी आप किसी का कोई भी वीडियो देखिए, चाहे आप 10 यूट्यूबर्स की वीडियो देखिए चाहे एक की, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप प्रोडक्ट चूज़ करेंगे आप किसी यूट्यूबर के कहने से मत
मत ले लीजिएगा। आप ब्राइट हैं, आपको अपनी स्किन पे टाइम देना होगा। तो पहले आप अपनी स्किन देखिए, आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स परचेज़ कीजिए। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से लीजिए। सेंसिटिव है तो उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि अगर आप सही प्रोडक्ट लेंगे तो आपका निखार ऑब्वियसली आएगा, मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप किसी के कहने में ना आके अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ब्राइडल एसेंशियल के स्किन केयर हॉल, जो आपको, ये तो मेकअप का हो गया। मेकअप के अलावा अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गर्ल्स जो मेकअप में नहीं आती हैं। वी कैनॉट से इन कॉस्मेटिक में नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें कोई कहता भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए होगा, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं और फिर एंड में दिक्कत आती है। तो आप वो लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये सेकेंड लिस्ट बता रही हूँ, जो कि है स्किन केयर लिस्ट। तो जल्दी मैं बताती जाती हूँ, आप लिखते जाइएगा। एंड अगर आपने मेरी लास्ट की ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। सो स्किन केयर में भरते हैं। सबसे पहला स्किन केयर जो एक ब्राइड के लिए है वो है, तो ब्राइड्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सनस्क्रीन की क्रीम ले लीजिए, और सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट तो मैंने आपको मेकअप में बता ही दिया है। सनस्क्रीन ले लीजिएगा एंड बॉडी लोशन ले लीजिएगा। बॉडी लोशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए, आप जाएंगी ना, आप फेस वॉश करके आएंगी और तुरंत आपको बॉडी लोशन चाहिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन भी बॉडी लोशन ना लगाएं तो काम चल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मेकअप से भी ज़्यादा ज़रूरी। तो ये वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपके मेकअप से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप इन्हें तो ज़रूर रखिएगा। इसमें कोई भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। तो कॉटन ले लीजिएगा। जैसे आप मेकअप रिमूव करेंगे अपना, कॉटन की ज़रूरत होती है, तो आप कॉटन पैड्स ज़रूर ले लीजिएगा। एक टोनर ले लीजिएगा। ऑब्वियसली आप स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करेंगे ना, और टोनर आपकी स्किन को और मेकअप के टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। टोनर ले लीजिएगा एक टोनर या रोज़ वाटर रख लीजिएगा। रोज़ वाटर से ये है, आप किसी भी फेस पैक में लगा सकते हैं, डायरेक्ट रोज़ वाटर लगा सकते हैं, अच्छा रहेगा रोज़ वाटर लेना आपके लिए। आप एक रोज़ वाटर ले लीजिएगा एंड एक फेस पैक ले लीजिएगा। जैसे मैं बता देती हूँ क्यों। आपकी शादी में होता है बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, आप ब्राइड बन रही हैं तो इतना मेकअप होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो आपका ना फेस थोड़ा, आपको शादी होने के 2-4 दिन बाद ऐसा लगेगा कितना ज़्यादा मेकअप कर रखा है हमने, तो आपको मतलब ऐसा लगे कि आपको कुछ केयर की ज़रूरत है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप अपना फेस पैक निकाल के खुद से लगा सकती हैं। तो आप फेस पैक वगैरह रख लीजिएगा, स्क्रब रख लीजिएगा। ऑब्वियसली शादी के एक सप्ताह में ही आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, स्क्रब नहीं करेंगे तो फिर मेकअप हमारी स्किन के अंदर जमा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा स्क्रब रखें। अब प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस ब्रांड का आपको सूट करता है, आप वो वाला ले लीजिएगा। एंड ये पील ऑफ मास्क रख लीजिएगा। देखिए, मुझे तो पील ऑफ मास्क बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझसे कोई कहे कि जल्दी से रेडी हो जाओ, पार्टी में जाना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑब्वियसली इतनी जल्दी फेशियल मैं नहीं कर सकती ना घर पे, ना ब्लीच कर सकती, ना फेशियल तुरंत के तुरंत। मैं क्या करती हूँ गर्ल्स, मैं बेसिकली अपना ये जो आता है ना फेस पैक, ये पील ऑफ मास्क को अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद जो ग्लो आता है वाकई यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके ऊपर पील ऑफ मास्क सूट करता है तो आप ज़रूर रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ब्राइड्स, क्योंकि आप जल्दी से पील ऑफ मास्क लगा के अपने आप को ब्यूटीफुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एलोवेरा जेल ले लीजिएगा। एलोवेरा जेल तो आपके पास होना ही चाहिए। रात को सोते टाइम आप हमेशा एलोवेरा जेल से मसाज कीजिए अपने फेस पे, फिर ही सोइए। आप 5 मिनट मसाज करके ही सोइएगा। तो एलोवेरा जेल रख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक टी ट्री ऑयल रख लीजिएगा। ये आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा टी ट्री ऑयल की क्या ज़रूरत लगेगी हमें, बट क्या होता है, टी ट्री ऑयल इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके फेस पे दाना निकल रहा है, या कोई पिंपल हो रहा है, एक्ने हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे बढ़ने मत दीजिए। क्योंकि आप एक ब्राइड हैं और आपकी नई शादी हुई है, तो आप भी चाहेंगी कि आपका फेस अच्छा सा लगे, तो आप टी ट्री ऑयल रख लीजिएगा। अगर कोई भी पिंपल जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत टी ट्री ऑयल लगा सकती हैं, इसलिए रख लीजिएगा।
एंड एक हेयर ऑयल। ऑफ कोर्स आपके लिए हेयर ऑयल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो जूड़ा बनेगा, और जूड़ा बनता है उसके बाद 2 दिन तक शायद हेयर वॉश नहीं करने होते, 1-2 दिन तक। जब भी फिर आप हेयर वॉश करेंगी तो आपके बाल एकदम ड्राई हो गए होंगे, तो आपको पहले हेयर ऑयल करने का मन करेगा कि एकदम ड्राई हेयर्स को हम वॉश कर लेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो आपका मन करेगा कि हेयर ऑयल लगा लें। तो हेयर ऑयल ले लीजिएगा, उसके साथ ऑब्वियसली एक शैम्पू भी ले लीजिएगा। एक हेयर ऑयल और शैम्पू लेंगे तो कंडीशनर भी ले लीजिएगा आप, कंडीशनर से आपके बाल कंडीशन हो जाएंगे। एंड देखिए, एक हेयर सीरम, ये हेयर की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बता रही हूँ। ऑयल ले लीजिएगा हेयर का, शैम्पू ले लीजिएगा, कंडीशनर ले लीजिएगा, हेयर सीरम ले लीजिएगा कि आपने कंडीशन करके बाल को हल्का ड्राई कर लिया, फिर आप सीरम की कुछ ड्रॉप्स लगा लेंगे तो आपके हेयर्स हो जाएंगे सिल्की शाइनी। या तो आप लिव ऑन वगैरह भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या पसंद करते हैं, तो ये ज़रूर से ले लीजिएगा। ये हेयर्स की कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे आपको लेना है एक नेल फाइलर। अब मेरे नेल्स अभी छोटे हैं, देखिए कितने छोटे से नेल्स हैं, बट जब भी आप ब्राइड बनती हैं तो ऑब्वियसली आपके नेल्स बड़े होते हैं, आप अपना नेल्स की केयर करती हैं और आपके नेल्स ऑब्वियसली बड़े होते हैं, तो एक नेल फाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अगर आपके नेल्स टूटने वाले हैं तो आप उसे फाइल कर सकें। तो एक नेल फाइलर ले लीजिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली गर्ल्स को अच्छा लगता है। एंड एक हैंड क्रीम ले लीजिएगा। हैंड क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं अपने हाथों में लगाने के लिए, हैंड क्रीम ले लीजिएगा। और आपको एक सजेशन दूँ तो आप एक अलग एक्स्ट्रा ब्लीच ले लीजिएगा। जैसे कि आपकी शादी है तो आप 1 महीने पहले तो अपना फेशियल कराना शुरू कर देंगे, और लेकिन आप ब्लीच भी कराएंगे 1 महीने पहले, शादी के 2 दिन पहले भी ब्लीच करवाएंगे आप। लेकिन शादी के 2 दिन पहले की तो आपने सोच ली कि हम ये करेंगे, बट शादी के बाद की भी सोचनी है। शादी के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है या सही नहीं लग रहा है, तो एक ब्लीच आप खुद से रख लीजिएगा, छोटी ले लीजिएगा, छोटी ब्लीच, ताकि आप अपने सिर्फ फेस पे कर सकें ब्लीच। 1 महीने के अंदर अगर आपको ज़रूरत है और पार्लर नहीं जा पा रहे हैं तो ब्लीच होनी चाहिए जो कि आप कर सकें। एक फुट क्रीम ले लीजिएगा। फुट क्रीम अगर आपके फुट में क्रैक्स आ गए हैं उसके लिए होनी चाहिए, फुट क्रीम होनी चाहिए। अगर आपके पैरों में क्रैक्स हैं या आते रहते हैं तो फुट क्रीम लेनी चाहिए आपको, ताकि आपके जो फुट हैं वो भी मॉइस्चराइज रहें। गर्ल्स, आपको तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेवरेट चीज़ लेनी है जो कि है डिओड्रेंट्स, क्योंकि डिओड्रेंट्स तो ऑल टाइम फेवरेट है। आपकी शादी हो चाहे कुछ भी हो, डिओड्रेंट्स हर एक के पास होने चाहिए, तो आप अपने फेवरेट डिओड्रेंट्स ले लीजिएगा। हाँ, डिओड्रेंट्स के साथ कुछ परफ्यूम ले लीजिएगा, परफ्यूम अच्छे रहते हैं। कुछ रोल ऑन्स ले लीजिएगा, जैसे मैं बताऊँ तो निविया का जो रोल ऑन आता है बॉडी वाला, उसकी जो फ्रेगरेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप वो भी ले सकते हैं। निविया का बॉडी रोल ऑन ड्यू, तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ ये मैं नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा। वैसे एंगेज के भी आते हैं, एंगेज का ड्यू ले सकते हैं। गर्ल्स फीमेल्स के लिए बता रही हूँ ये मैं, तो एंगेज ड्यू ले लीजिएगा। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जो कि आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक बॉडी वॉश ले लीजिएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, आपकी शादी हुई है और अगर आपका वॉशरूम अटैच नहीं है, मान लीजिए आपका वॉशरूम जो है आपके रूम में नहीं है, तो आपको कॉमन वॉशरूम में यूज़ जाना पड़ेगा। अब आप कॉमन वॉशरूम में जाएंगे और वहाँ आपका मन नहीं है, अगर ऑब्वियसली एक पर्सनल होना चाहिए फॉर हाइजीन। आई थिंक आपको एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हुए एक अपना पर्सनल बॉडी वॉश ख़रीद लेना चाहिए। तो बॉडी वॉश से ये रहेगा कि आपको कोई सोप वगैरह इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो सोप भी यूज़ कर सकते हैं, सोप ले लीजिए आप, और बॉडी वॉश ले सकते हैं। फेस वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी आप फेस वॉश लेती हैं वो आप फेस वॉश ले लीजिएगा। एक फेस वॉश के साथ ध्यान रखिएगा, आपको एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है, यानी फेस क्रीम लेनी है जो कि आपके फेस को सूट करती हो। अच्छी क्रीम लीजिएगा जो कि अच्छा मॉइस्चराइज़र दे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम इतना ज़्यादा मेकअप करते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है।
गर्ल्स कहना तो नहीं चाहिए, बट ऑफ कोर्स आप टूथपेस्ट वगैरह भी रख लीजिएगा इमरजेंसी के लिए। देखिए ऐसे ससुराल में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वहाँ होगा, बट टूथपेस्ट इसलिए रख लीजिएगा इमरजेंसी के केस में, मतलब कभी अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि आपने देखा होगा हम पिकनिक पे भी कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो हम टूथपेस्ट ब्रश लेके जाते हैं, तो ये तो आप लाइफ टाइम के लिए जा रहे हैं तो आप अपना टूथपेस्ट और ब्रश ले लीजिएगा। ये ऐसा है कि जैसे आपकी शादी हुई है तुरंत और आप किसी से तुरंत बोल नहीं पाएंगे कि हमें टूथब्रश और पेस्ट चाहिए, इसलिए एक देखिए हील स्क्रबर ले लीजिएगा। मतलब ऑब्वियसली आप बॉडी स्क्रबर लेंगे, बॉडी वॉश लेंगे, हील स्क्रबर भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक रेज़र ले लीजिएगा, ऑफ कोर्स रेज़र इसलिए ले लीजिएगा अगर आपने अपने हैंड्स पे, यहाँ पे पूरे हैंड्स पे, लेग्स में एंड पूरे बॉडी पे वैक्सिंग कराई है, शादी के 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही आपके हेयर्स दोबारा आने लगेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एक रेज़र ले लें, क्योंकि तुरंत बाद आप वैक्सिंग नहीं करा पाएंगे। आप वैक्सिंग नहीं करा पाएंगे तो आपको एक रेज़र लेना होगा, क्योंकि उस टाइम पे रेज़र बहुत जल्दी काम करता है, तो आप रेज़र लेके अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। लूफ़ा तो आप सभी जानते होंगे, आई एम सॉरी, लूफ़ा ले लीजिएगा। लूफ़ा बॉडी वॉश के साथ ही आता है वैसे तो, बट आप अलग से ले लीजिएगा अगर नहीं आया है। लूफ़े के साथ आप अपने बॉडी वॉश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कुछ शीट मास्क ले लीजिएगा। शीट मास्क इसलिए ले लीजिएगा क्योंकि शीट मास्क से आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपकी फेस की स्किन हेल्दी हो जाएगी, अच्छी लगेगी। प्यूमे के स्टोन ले लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ लास्ट के वीडियो में बताना भूल गई थी, जो मैंने ब्राइडल एसेंशियल शॉपिंग लिस्ट बताई थी उसमें की रिंग बताना भूल गई थी। आप एक की रिंग ले लीजिएगा। क्या होता है ना, कबर्ड होती है ऑब्वियसली, फीमेल्स गर्ल्स आपकी कबर्ड होगी, आपकी चाबियाँ होंगी, तो आप अपना मोस्ट ब्यूटीफुल सा की रिंग ले जाइएगा जिसमें आप उन चाबियों को रख सकें। की रिंग अब आपका फेवरेट, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, अगर आपको मन है हेयर स्ट्रेटनर ले जाने का, हेयर ड्रायर ले जाने का, तो आप हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर टाइप की चीज़ें रख सकती हैं। अगर आपको कर्लिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, देखिए मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सारी चीज़ बता दूँ। अगर आपको कर्लिंग अच्छी लगती है तो कर्लर रख लीजिए, अगर आपको स्ट्रेटनिंग अच्छी लगती है तो स्ट्रेटनर रख लीजिए, अगर आपको सिर्फ जूड़ा ही अच्छा लगता है तो जूड़ा एक्स्ट्रा ख़रीद लीजिए, जो हेयर एक्सटेंशंस आती हैं। ड्रायर रख सकते हैं आप, कुछ परफ्यूम रख लीजिए, 1-2 फेशियल किट्स रख लीजिए। फेशियल किट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से रेडी होना पसंद है। जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा हेयर एक्सटेंशन आते हैं, कुछ चोटी वाले भी आते हैं, कुछ जूड़ा वाले आते हैं, कुछ सिर्फ फ्लिप्स में आते हैं। तो अगर आपको वो यूज़ करना अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली अच्छा लगता है, नई नई शादी होती है और फंक्शंस जैसे रिसेप्शन होता है और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसमें आप खुद से अगर कर सकते हैं तो आप ज़रूर ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है, लुक चेंज हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा आप खुद सोचिए ना, शादी में आपका जो लुक होगा, रिसेप्शन का लुक और शादी का लुक आपको अलग दिखाना है और ब्यूटीफुल दिखाना है। शादी में तो शादी वाला ब्राइड वाला लुक आएगा और रिसेप्शन में आपको ऐसा लुक दिखाना है चेंज, जो शादी में ना हो, अलग ब्यूटीफुल और एलिगेंट लुक दिखाना है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें नोट करी होंगी एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सारी चीज़ें लिखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट है आप लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एक ब्राइड हैं या आप एक ब्राइड नहीं भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे किसी ऐसे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि ब्राइड होने वाली है या टू बी ब्राइड है या फिर ब्राइड का ही ड्यूरेशन आने वाला है। सो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे और आप मुझे ज़रूर से बताइएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।